पूर्व डीआईजी डीके पंडा का साइबर ठगी का शिकार होना केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि देश में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों की गंभीर तस्वीर पेश करता है। दूसरी राधा के नाम से मशहूर पंडा का दूसरी बार ठगों के जाल में फंसना इस बात का संकेत है कि साइबर अपराधी कितने तेजी से अपने तरीकों को अपडेट कर रहे हैं और किस तरह लोगों की लापरवाही या तकनीकी जानकारी की कमी का फायदा उठा रहे हैं। पूर्व डीआईजी डीके पंडा को दूसरी राधा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे अपने पुलिस जीवन के साथ साथ भक्ति मार्ग पर भी गहराई से जुड़े रहे। कृष्ण भक्ति, भजन और संकीर्तन के कारण वे सामाजिक और धार्मिक मंचों पर एक विशेष पहचान रखते हैं, लेकिन यही व्यक्तित्व आज बार बार साइबर अपराधियों के जाल में फंसने के चलते सुर्खियों में है। पिछले वर्ष भी पंडा ने ठगी का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए उन्होंने 381 करोड़ का मुनाफा दिखाया गया और फिर 8 लाख रुपए टीडीएस के नाम पर मांग लिए गए। जब उन्होंने रकम नहीं दी तो उनका मुनाफा ब्लॉक कर दिया गया। यह घटना ही बताने के लिए काफी थी कि किस तरह साइबर ठग मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर बड़े बड़े दावों और लालच के जरिए पीड़ित को उलझा लेते हैं। अब 1 साल बाद फिर वही कहानी दोहराई गई। इस बार गूगल पर इंडियन बैंक का टोल फ्री नंबर सर्च करना भारी पड़ गया। फोन कॉल और व्हाट्सएप लिंक के जरिए 4,32,000 रुपए साफ कर दिए गए। यहाँ सवाल सिर्फ पंडा के साथ ठगी का नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों का है। आखिर क्यों बार बार एक ही व्यक्ति अपराधियों के निशाने पर आ जाता है? क्या पुलिस की जांच और पिछली एफआईआर से ठगों पर कोई अंकुश नहीं लग पाया? और सबसे अहम, क्या बैंकिंग संस्थाएं और साइबर सेल जनता के पर्याप्त सुरक्षा और जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रही है? पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और मोबाइल नंबर व लिंक को ट्रैक किया जा रहा है, मगर तकनीकी अपराधियों के नेटवर्क अक्सर सीमाओं से परे होते हैं, जिससे गिरफ्तारी कठिन हो जाती है। यह भी कटु सत्य है कि ठगी के अधिकांश मामले न तो रकम का वापसी मिलता है और न ही अपराधी आसानी से पकड़े जाते हैं। पांडा की घटनाएं यह भी संकेत कर देती हैं कि सेवानिवृत्त अधिकारी या बुजुर्ग लोग अक्सर डिजिटल व्यवहार में उतने सतर्क नहीं रहते हैं। ठग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट या ऐप की जगह गूगल सर्च पर भरोसा करना, अनजान कॉल पर बात करना और लिंक पर क्लिक करना, यह सब घातक साबित होता है। समाज में जिन्हें दूसरी राधा कहकर भक्ति और आदर्श का प्रतीक माना जाता है, उनकी लापरवाही आज ठगों की रणनीति के लिए आसान रास्ता बन रही है। इसलिए यह घटना केवल एक व्यक्ति या व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि व्यापक चेतावनी है। सरकार प्रशासन को चाहिए कि साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में त्वरित कार्रवाई और कठोर दंडात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही बैंकिंग सेवाओं को हर स्तर पर ग्राहकों को जागरूक करने की आक्रामक अभियान चलाना होगा। यदि समय रहते यह नहीं किया गया तो कल दूसरी राधा की जगह कोई और शिकार होगा और साइबर अपराधियों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।